एक गांव में कुम्हार कसूरी लाल अपनी पत्नी ममता और बेटे गन्नू के साथ रहता था। गन्नू का जन्म बड़ी मिन्नतों के बाद गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था, जिस कारण दोनों पति पत्नी उसे गणेश भगवान का आशीर्वाद मानते थे। गन्नू के मन में भी अपने गणेश भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा थी। गणेश चतुर्थी आने ही वाली थी। बाजारों में चारों ओर मूर्ति मिठाई खरीदने की भीड़ थी। पिताजी, आज ना क्लास में बब्बू कह रहा था कि उसके घर गणेश भगवान की मूर्ति बैठेगी, बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। हाँ बेटा, तो भी जा। जाऊं? कहाँ जाऊं? मुझे बुलाता है क्या कोई अपने घर पर? अछूत की तरह देखते हैं सब मुझे। हमारे घर पर क्यों नहीं आते गणेश भगवान, क्यों? ये कहकर रोता हुआ गन्नू भागकर घर के अंदर चला जाता है। कसूरी लाल छोटी जाति का था। यूं तो हर त्योहार में मूर्ति तो वो बनाता था, पर किसी भी पूजा पाठ में उसके परिवार का शामिल होना मना था। उन्हें कोई भी भव्य कार्यक्रम करने की मनाही थी, क्योंकि उससे गांव के ऊंचे वर्ग के लोगों को ठेस पहुंच सकती थी। पर उसकी मूर्ति की सुंदरता ऐसी होती थी कि लोग और भी जाते कहां। पर यही बात केवड़ा मूर्ति वाले को बर्दाश्त न होती थी। अरे मरजानियों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मूर्ति इस पूजा के लिए बनानी है, ना कि अगले साल के लिए। और ये मूर्तियों के चेहरे इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? अब समझ आया, लोग क्यों हमारे पास आना बंद कर रहे हैं। ऊपर से ये कसूरी की मूर्तियाँ बनते वक्त टूटती भी नहीं, जिसे देखो इसी के पास ही जाता है। ऐसे चलता रहा तो मन गई मेरी गणेश चतुर्थी। रात के वक्त पेरू कसूरी की मूर्ति बनाने की जगह पर जाता है। उसकी मिट्टी बदलकर खराब दलदल की मिट्टी रख देता है। अगली सुबह जब कसेरी मूर्ति बनाने उठता है तो उसी मिट्टी पर उसका पैर पड़ जाता है और उसे चोट आ जाती है। हाय मेरी कमर, बप्पा रक्षा करो बप्पा। कसेरी की आवाज सुनकर ममता और गन्नू भी भागते हुए वहां आते हैं। जी, ये सब क्या हो गया? अब ऑर्डर कौन पूरा करेगा? लोगों से आधे पैसे भी ले लिए हमने। समय पर मूर्तियां नहीं बनी तो लोग हमारी जान खा जाएंगे। ऐसे भी केवड़ा लोगों को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ता। क्या होगा अब? यहाँ कसूरी को घायल करवाकर केवड़ा लोगों के कान भरना भी शुरू कर देता है। अरे चाची, पता चला कि नहीं? दे दी भगवान ने उस पापी को उसके कर्मों की सजा। और जाओ मूर्ति लेने उसके पास। कल रात को गणेश जी सपने में आए थे मेरे, कह रहे थे कि ऐसे कर्म और मूर्ति बना रहा है। मैं तो डर गया, लगा कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई। पर सुबह पता चला कि मूर्ति बनाते वक्त कसूरी गिर पड़ा। भगवान भी नहीं चाहते कि वो उनकी मूर्ति बनाए। इस बात को गांव भर में फैलाने के लिए केवड़ा ने ढूंढा भी तो ऐसी औरत को जो एक पल में सभी तक इस बात को नमक मसाला लगाकर बता दे, और वही हुआ भी। यहाँ कसूरी बिस्तर पर पड़ा अपने बप्पा से प्रार्थना कर रहा था। पिताजी, गणेश भगवान सब ठीक कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, अब वही कुछ कर सकते हैं, पर वो मुझे कहाँ मिलेंगे? कहीं भी हो सकते हैं, मन से बुलाओ तो वो जरूर आएंगे। गन्नू बच्चा था। अपनी श्रद्धा लिए वो इधर उधर गणेश जी पुकारता जंगल की ओर चला जाता है। गणेश जी, मैं आ गया, बाहर आओ ना, छुप क्यों रहे हो? अच्छा, अब समझा, तुम मूर्ति में ही आओगे ना? अच्छा बप्पा, मैं बनाता हूँ मूर्ति। गन्नू तालाब के पास की मिट्टी को आधा अधूरा सा आकार देकर उसे ही गणेश जी के आने का माध्यम मान लेता है कि तभी अचानक जोरों की बारिश आ जाती है और मूर्ति पिघल जाती है। पर गन्नू फिर से मूर्ति बनाता है और फिर वही होता है। ऐसे 3 बार होने के बाद तेज बारिश में भी मिट्टी पानी से अछूती रहती है। गन्नू पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है एक हाथी अपनी सूंड में एक बड़ा सा पत्ता लिए गन्नू की छत्र छाया बना खड़ा हुआ है। गन्नू अपने छोटे से गणेश जी की मूर्ति लेकर मूर्ति बनाने वाली जगह पर बैठ जाता है। गणेश जी से बात करते करते उसकी आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो सभी मूर्तियां उसे तैयार मिलती हैं। कैसी बनी मूर्तियां गन्नू? थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है ना? है तो, पर तुमने एक ही बार में मूर्ति बना ली, सुखा भी दिया और रंग भी दिया। अच्छा गणेश जी, तुम थक गए होगे ना? रुको, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। हाँ, बहुत भूख लगी है मुझे, मेरा पेट तो देखो। गन्नू घर जाकर देखता है कि उसकी माँ भगवान के सामने आंखें बंद करके पूजा कर रही है। गन्नू सामने रखी प्रसाद की पूरी थाल लाकर गणेश जी को खिला देता है।
पूजा पर बैठी ममता को दृश्य दिखाई देता है कि गणेश जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। वो आंख खोलती है। थाली कहाँ गई? अरे कसूरी जी, आपके बप्पा आए हैं, देखिए ना, उठिए ना बिस्तर से। कसूरी, जिसके लिए हिलना भी मुश्किल था, वो उठ खड़ा होता है। दोनों मियाँ बीवी गणेश जी का शुक्रिया करते नहीं थकते। अब मुझे मूर्ति बनाना शुरू करना चाहिए। दोनों मूर्ति बनाने के लिए बाहर निकलते हैं। बाहर हुए चमत्कार से दोनों की आंखें चौंधिया जाती हैं। दुकान पर लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। सारी मूर्तियां समय से पहले ही तैयार थी। मूर्तियों में ऐसी दिव्य चमक थी मानो कलाकारों के कलाकार ने बनाई हो। ये सब किसने किया गन्नू? मेरे गणेश जी ने पापा। मैंने तो कहा ही था, ये मेरी मूर्ति है ना, ये उनका घर है। अभी सोने गया है मेरा दोस्त, तो मैं काम संभाल रहा हूँ। पेरू छुपकर सब सुन लेता है और केवड़ा को बता देता है। जादुई मूर्ति। बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है, पर इतनी सारी मूर्तियाँ बनाई कैसे उसने? मूर्ति चुरा लेता हूँ, देखता हूँ क्या ही जादू होगा। गन्नू मूर्ति को सीने से लगाए सो रहा होता है। केवड़ा जाकर मूर्ति चुराकर अपने घर ले आता है और सो जाता है। अचानक उसके कानों में चींची की आवाजें आती हैं। वो आंखें खोलता है तो देखता है हर तरफ चूहे ही चूहे हैं। बचाओ बचाओ, इतने सारे चूहे। तभी केवड़ा का घर हिलने लग जाता है। वो जैसे तैसे दरवाजे की ओर भागता है, पर वहां पर हाथियों का झुंड उसे मारने के लिए खड़ा था। ये सब क्या हो रहा है अचानक? तभी मूर्ति में से एक रोशनी बाहर आती है और प्रभु प्रकट होते हैं। मेरे भक्तों के साथ छल करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता केवड़ा। कुछ पैसों के लालच में तुमने लोगों के मन में ऊंच नीच भर दी, भगवान का डर भर दिया। मैं दिखाता हूँ भगवान का डर तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। इतने क्रोधित मत होइए, मैं अपनी गलती सभी के सामने मानूंगा। और इस बार की गणेश चतुर्थी कुम्हार कसूरी के घर पर ही होगी, जहाँ सब शामिल होंगे। और ऐसा ही होता है। सभी गांव वाले अपनी अपनी गलतियों की माफी गरीब कुम्हार से मांगते हैं। केवड़ा गन्नू को उसकी गणेश जी की मूर्ति लौटा देता है। पूरा गांव ऊंच नीच से परे एक साथ गणेश चतुर्थी मनाता है। गन्नू, अब सभी तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। मुझे तुम्हारी तरह और कई बच्चों की मदद के लिए जाना है, पर जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मुझे वहीं पाओगे। गणपति बप्पा मोरिया।